सवाल नंबर 1, अनचाही प्रेगनेंसी से बचने के लिए कैसे संबंध बनाएं। सवाल नंबर 2, कमजोरी दूर करने के लिए पुरुषों को क्या खाना चाहिए। सवाल नंबर 3, खाने के बाद पेट से गुड़गुड़ की आवाज़ क्यों आती है। सवाल नंबर 4, लगातार पेशाब रोकने पर कौन सी बीमारी होती है। सवाल नंबर 5, पुरुष नसें मजबूत करने के लिए कौन से फल खाएं। और सवाल नंबर 6, दिल का दौरा पड़ने के 5 प्रमुख कारण कौन से होते हैं। सवाल नंबर 1, लगातार पेशाब रोकने पर कौन सी बीमारी होती है। दरअसल बहुत से लोगों को पेशाब रोकने की आदत होती है और महिला ऐसा ज़्यादा करती है। गंदे टॉयलेट, सफ़र के दौरान टॉयलेट नहीं मिलना या फिर शर्म, कुछ ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से महिलाओं को मजबूरन ऐसा करना पड़ता है। कारण चाहे कुछ भी हो, लेकिन यह आदत हर तरह से सेहत के लिए खतरनाक है। पेशाब को ज़्यादा देर तक रोकने से कई समस्याएं हो सकती हैं, जिनमें यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस, दर्द, ब्लैडर्स में खिंचाव, किडनी की पथरी आदि शामिल है। इसके अलावा जो लोग नियमित रूप से पेशाब करने की इच्छा को अनदेखा करते हैं, उन्हें ब्लैडर या किडनी में दर्द या परेशानी महसूस हो सकती है। इतना ही नहीं, देरी से पेशाब करने पर आपको जलन और दर्द भी हो सकता है। ब्लैडर से पेशाब निकलने के बाद भी मांसपेशियों में जकड़न बनी रह सकती है, जिससे पेल्विस हिस्से में ऐंठन हो सकती है। कभी कभी मजबूरी में ऐसा करना यह दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन अगर आप अक्सर यह गलती कर रहे हैं तो पेशाब की ज़्यादा मात्रा होने से ब्लैडर में खिंचाव शुरू हो सकता है। इससे ब्लैडर सिकुड़ सकता है, जिससे इसके लिए पेशाब को छोड़ना मुश्किल या असंभव हो सकता है। दरअसल ज़्यादा देर पेशाब रोकने से किडनी की पथरी बन सकती है। खासकर उन लोगों को ज़्यादा खतरा है जिन्हें पहले कभी पथरी हुई है। एक रिपोर्ट के अनुसार पेशाब में अक्सर यूरिन एसिड और कैल्शियम ऑक्सलेट जैसे खनिज होते हैं, जो किडनी की पथरी का कारण बनते हैं। सवाल नंबर 2, खाने के बाद पेट से गुड़गुड़ की आवाज़ क्यों आती है। दरअसल बहुत से लोग खाना खाने के बाद पेट में गुड़गुड़ की आवाज़ महसूस करते हैं। कुछ लोगों को ऐसी आवाज़ पेट के खाली होने पर या फिर खाने से पहले भी आ सकती है। खाने के बाद पेट से कभी कभी ऐसी आवाज़ आना नॉर्मल है, क्योंकि आपके द्वारा खाया गया खाना जब आंतों से गुजरता है तो पाचन तंत्र में मांसपेशियों के संकुचन और गैस बनने की वजह से ऐसी आवाज़ आ सकती है। हालांकि अगर आपको अक्सर यह समस्या महसूस होती है तो यकीनन आप अपने खाने पीने को लेकर कुछ बड़ी गलती कर रहे हैं, जो आगे चलकर आपकी आंतों और पाचन तंत्र को बुरी तरह से प्रभावित कर सकती है। दरअसल बहुत ज़्यादा तरल पदार्थों का सेवन करना, खासकर जल्दबाजी में खाने पीने से ही समस्या हो सकती है। बहुत कम समय में ज़्यादा कार्बोनेट्स ड्रिंक पीना भी एक कारण हो सकता है। इससे पेट में बबल्स बनने लगते हैं और ऐसी आवाज़ आती है। खाने के साथ पानी पीने से बचे, एक साथ पीने के बजाय दिन भर थोड़ा थोड़ा पानी पिए। इसके अलावा एसिड रिफ्लक्स पाचन की एक ऐसी समस्या है जिसमें खाया हुआ भोजन पेट से भोजन नली में वापस आने लगता है। इससे आपको खट्टी डकार, सीने में जलन, पेट में तेजाब बनना और उल्टी जैसी भावना महसूस होती है। इसमें एसिड आंतों से होकर गुजरता है, जिससे इस तरह की आवाज़ आ सकती है। इसके कारणों का पता लगाना और इलाज ज़रूरी भी है। सवाल नंबर 3, कमजोरी दूर करने के लिए पुरुषों को क्या खाना चाहिए। दरअसल अगर पुरुष अपनी कमजोरी दूर करना चाहता है तो अपनी डाइट में कुछ चीज़ों को शामिल करें। जैसे नंबर 1, अगर आपका शरीर दुबला पतला है और आप हर समय कमजोरी महसूस करते हैं तो अपनी रेगुलर डाइट में लहसुन शामिल कर सकते हैं। पुरुषों के लिए लहसुन को काफ़ी लाभकारी माना जाता है। अपनी शारीरिक ताकत को बढ़ाने के लिए आप रोज़ाना सुबह खाली पेट लहसुन का सेवन कर सकते हैं। इसके लिए आप लहसुन की 3 से 4 कलियां लें, इसे छीलकर गुनगुने पानी के साथ खा लें। रोज़ाना ऐसा करने से आपको ताकत मिलेगी और कई स्वास्थ्य समस्याओं से भी छुटकारा मिलेगा। नंबर 2, नट्स और बीज सभी के लिए लाभकारी माने जाते हैं। अगर आपका शरीर दुबला पतला है और आपको कमजोरी महसूस होती है तो इस स्थिति में आपको नट्स और सीड्स का सेवन जरूर करना चाहिए। इसके लिए आप बादाम, काजू, किशमिश, अखरोट, ड्राई अंजीर आदि ले सकते हैं। साथ ही सूरजमुखी, खरबूजा, कद्दू और अलसी के बीजों का भी सेवन कर सकते हैं। इन सभी को डाइट में शामिल करके आपको पूरी ताकत मिलेगी, आप स्वस्थ और फिट महसूस करेंगे। नंबर 3, कई लोग फास्ट फूड, जंक फूड, कैफीन या अल्कोहल का सेवन अधिक मात्रा में करते हैं। इससे भले ही आपका वजन बढ़ रहा हो, लेकिन आपको शारीरिक ताकत नहीं मिल पाती है। अगर आप मजबूती और ताकत चाहते हैं तो इन सभी चीज़ों के बजाय अपनी डाइट में साबुत अनाज शामिल करना शुरू कर दें। साबुत अनाज सेहत के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। इससे आपकी कई समस्या धीरे धीरे दूर होने लगेगी। नंबर 4, आयुर्वेद में अश्वगंधा को पुरुषों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद बताया गया है। अश्वगंधा प्रोटीन, ऊर्जा, आयरन और कार्बोनेट्स से भरपूर होता है। अगर आपको कमजोरी महसूस होती है तो आप रोज़ाना अश्वगंधा का सेवन कर सकते हैं। इसके लिए आप 1 गिलास गर्म दूध लें और इसमें 2 से 3 चम्मच अश्वगंधा पाउडर मिला लें। अब आप इसे रोज़ाना रात को सोते समय पी सकते हैं। दूध के साथ अश्वगंधा लेना आपका वजन धीरे धीरे बढ़ेगा, साथ ही कमजोरी, थकान दूर होगी और ताकत मिलेगी। सवाल नंबर 4, पुरुष अपनी नसें मजबूत करने के लिए कौन से फल खाएं। दरअसल अगर पुरुष अपनी मांसपेशियों या नसों को मजबूत करना चाहता है तो उन्हें कुछ फलों को अपनी डाइट में शामिल करना पड़ेगा। जैसे अनार के अंदर
पॉलीफिनॉल एंटीऑक्सीडेंट और नाइट्रेट होता है। इसे खाने से ब्लड फ्लो बढ़ता है और मसल टिश्यू हेल्दी होती है। कई शोध में देखा गया है कि वर्कआउट से 30 मिनट पहले अनार का जूस पीने पर नसें रिलैक्स हो जाती हैं। इसके अलावा अनार की तरह चुकंदर भी एंटीऑक्सीडेंट से भरा हुआ है। इसके अंदर भी नाइट्रिक ऑक्साइड होता है जो नसों को रिलैक्स करके ब्लड सर्कुलेशन तेज करता है। इसके साथ ही संतरा, चकोतरा जैसे खट्टे फलों में एंटीऑक्सीडेंट और फ्लेवोनॉइड्स होता है जो नसों की इन्फ्लेमेशन घटाते हैं। यह ब्लड फ्लो तेज करके हाई बीपी से बचाता है और पुरुषों को फ़ायदा मिलता है। इसके अति तरबूज के अंदर एक तत्व है जो नसों को चौड़ा करके ब्लड सर्कुलेशन तेज करता है। ऐसे ही अंगूर में प्लेटलेट्स की मदद करने वाले गुण होता है जो क्लॉट नहीं बनने देते और रक्त प्रवाह तेज रहता है। सवाल नंबर 5, दिल का दौरा पड़ने के 5 प्रमुख कारण कौन से होते हैं? दरअसल हार्ट अटैक के मामले तेज़ी से बढ़ रहे हैं। जाहिर है नसों में किसी तरह की रुकावट होने की वजह से जब दिल को पर्याप्त खून नहीं मिल पाता है तो हार्ट अटैक आ सकता है। कई ऐसे कारक हैं जो आपके दिल का दौरा पड़ने के जोखिम को बढ़ा सकते हैं। इसके बारे में जागरूक होना बेहद ज़रूरी है। कुछ जोखिम कारकों को बदला जा सकता है और जीवन बचाया जा सकता है। दरअसल कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से हार्ट अटैक का ज़्यादा खतरा होता है। हेल्दी डाइट और एक्सरसाइज के जरिए इसे कंट्रोल किया जा सकता है। ज़रूरत पड़ने पर डॉक्टर की सलाह जरूर लें। इसके अलावा डायबिटीज़ आपके दिल को नुकसान पहुंचा सकता है। 65 वर्ष से अधिक आयु में डायबिटीज़ की वजह से हार्ट अटैक आने का जोखिम 68 से अधिक होता है। इसके अतिरिक्त मोटापे बढ़ने से कोलेस्ट्रॉल, बीपी और दिल का दौरा पड़ने का जोखिम अधिक होता है। हेल्दी डाइट, एक्सरसाइज के जरिए शरीर की चर्बी कम की जा सकती है। इसके साथ ही जब बीपी बढ़ जाता है तो आपके दिल को अधिक मेहनत करनी पड़ती है। दिल की मांसपेशियों को इस सख्त होने से दिल का दौरा पड़ सकता है। दिल के दौरे से होने वाली हर 5 मौतों में से एक के लिए स्मोकिंग जिम्मेदार है। अगर आप सिगरेट पीते हैं तो आपको दिल का दौरा पड़ने की संभावना 2 से 4 गुना बढ़ सकती है। सवाल नंबर 6, अनचाही प्रेगनेंसी से बचने के लिए कैसे संबंध बनाएं? वैसे यदि आप एक बार भी बिना प्रोटेक्शन के संबंध बनाते हैं तो आपके प्रेग्नेंट होने की संभावना होती है। इसके साथ ही ऐसे कई और कारण हैं जो अनचाही प्रेगनेंसी की वजह बन सकते हैं, लेकिन इन सब के बावजूद भी गर्भवती होने से बचने के लिए ज़्यादा देर नहीं होती है यदि आप गर्भ निरोधक गोलियां ले रहे हैं तो। पर इसे लेने से पहले इसके बारे में ठीक तरह से रिसर्च कर लेना और अपने डॉक्टर से सलाह लेना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि बार बार गर्भ निरोधक गोलियां लेने से महिलाओं के रिप्रोडक्शन अंग और हार्मोन नकारात्मक रूप से प्रभावित होते हैं। बिना किसी प्रोटेक्शन के संबंध बनाने के अलावा यौन क्रिया के दौरान कॉन्डम के फटने से भी अनचाही प्रेगनेंसी का खतरा होता है। इतना ही नहीं, यदि आपने बर्थ कंट्रोल गोली का 2 से 3 डोज छोड़ दिया है तो या बर्थ कंट्रोल का आखिरी टीका रह गया हो तो भी प्रेगनेंसी हो सकती है। इसके साथ ही यदि आपने बिना प्रोटेक्शन के शारीरिक संबंध बना लिया है तो अनचाही प्रेगनेंसी से बचने के लिए आप इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव ले सकते हैं। इसे मॉर्निंग पीस भी कहा जाता है। इसे संबंध बनाने के बाद 3 दिन तक ले सकते हैं। दरअसल यह गर्भ निरोधक गोलियां प्रेगनेंसी को रोकने में 75% तक कारगर होती है। इसका मतलब यह है कि वह 100% प्रभावी नहीं है, लेकिन काफ़ी हद तक अनचाही गर्भधारण को रोक सकती है। पर यह गोलियां नियमित रूप से ली जाने वाली बर्थ कंट्रोल पिल्स या शॉट की तुलना में उतना अधिक विकल्प नहीं है।